आपका स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो का विषय ये है कि आपकी जन्म कुंडली की जो महादशा और अंतरदशा का सेक्शन है उसे कैसे समझें और उससे कैसे अपने आने वाले जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, हम 3 तरह का जीवन जी रहे हैं। एक तो वो जीवन जो हम जी चुके हैं, जो जा चुका है पास्ट में। दूसरा जो अभी जी रहे हैं। और तीसरा जिसे जीने की संभावना है लेकिन जिसमें बदलाव आते रहते हैं। हमारी महादशा और अंतरदशा का चार्ट देखने से ये पता चलता है कि आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा भुक्त होनी शेष है, उसका भोग होना बाकी है, उसका पीरियड गुजरना बाकी है। जब भी आपके कारक ग्रह अगर वो अशुभ भावों में नहीं बैठे हैं, उनकी महादशा आएगी तो आपका समय बहुत स्मूथ, बहुत बेहतर, बहुत कंफर्टेबल, बहुत रिच हो जाने वाला है। वहीं षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की महादशा या अंतरदशा में जीवन में सभी प्रकार की विपत्तियां घटित होंगी। इनमें से कई विपत्तियों में आदमी को ऐसा लगता है कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना प्रारब्ध रहता है उतना तो उसको जीना पड़ता ही है। इनमें से सबसे पहले षष्ठेश की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारे दुश्मनों का भी कारक है, बीमारियों का भी कारक है। ऋण, रोग, कर्जे, इन सभी चीजों के अलावा वो जेल यात्रा यानी कारागार का भी इंडिकेट करता है। इसी वजह से जब षष्ठेश की महादशा शुरू होती है तो हमारे जीवन में शत्रुओं की परेशानियां बढ़ती हैं, कर्जे बढ़ जाते हैं। महादशा के साथ साथ आप अंतरदशा का भी ध्यान रखेंगे। बीमारियां अपने आप में किसी यंत्रणा से कम नहीं है, किसी जेल से कम नहीं है। मुकदमे का डर रहता है, शत्रुओं के उत्पात का, उपद्रव का डर रहता है। तो अगर आपको पता रहेगा कि आपके षष्ठेश की दशा शुरू होने वाली है तो आप सजगता से उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि डिग्री के अनुसार माइल्ड, मीडियम या हाई प्रॉब्लम्स तो मैनिफेस्ट करेंगी ही, क्योंकि षष्ठेश का काम ही ऐसा है। ये एक अलग विषय है कि जीवन में समस्याएं आती ही क्यों है। ये समस्या है लेकिन इस पर सवाल करना अच्छा नहीं है। जैसे एक चींटी पूछे कि ये जो हाथी है जंगल में चलता ही क्यों है। हाथी के चलने पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हाथी चलेगा, उसके सामने जो भी आएगा उसे वो धूल धूसरित कर देगा, पेड़ों को उखाड़ देगा, डालियों को तोड़ देगा। और फिर भी जंगल का राजा शेर भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि तुम इस तरह से उत्पात क्यों मचाते हो, तोड़फोड़ क्यों मचाते हो। एक चींटी तो हरगिज नहीं पूछ सकती है। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी ताकत हाथियों के समान है और हम चींटियों के समान है। नहीं, मैं आपको भाग्यवादी नहीं बना रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वह एक सच्चाई है। जब ऐसा समय आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जीवन में जब समस्या आती है तो अकेले नहीं आती है, और उस वक्त व्यक्ति को पता चलता है कि समस्याओं के रिगार्डिंग उसकी तैयारियां कितनी कम हैं। लेकिन जब भी षष्ठेश की दशा आती है तो वो एक तरह से ठहरे हुए पानी को हिलाने का काम करती है, उसमें हिलकोरे लाने का काम करती है, जिससे जीवन का जो रस है, जीवन का जो पानी है, उसमें ठहराव नहीं आता है, सड़न नहीं आती है, वो हेल्दी बना रहता है। जीवन में परिवर्तन का आना जरूरी है, और अगर वो परिवर्तन हमारे रिमोट कंट्रोल के हिसाब से चलेगा तब फिर हमारा बदलाव नहीं आएगा, तब फिर हमें ठहराव आ जाएगा। और अगर एक बार ठहराव आ जाएगा तो ये ज्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि जब हमारी जीवन ऊर्जा निश्चिंत हो जाती है कि अब हमारा समय बदल गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने अनेक सारे ऐसे लोगों को देखा है कि पहले उन्होंने लंबे समय तक दुख उठाया, फिर कुछ समय के अंदर ही उनकी परिस्थिति में जबरदस्त सुधार आया, फिर उन्होंने अपने आप को चारों तरफ से सेफ कर लिया, आर्थिक दृष्टि से सेफ कर लिया। जितने भी मसले थे प्रॉपर्टी के, कानूनन, उन सब को सुलझा लिया, सब में जीत हासिल कर ली, फिर एक अच्छी जिंदगी जीने लगे।
बस वही वो खतरनाक पॉइंट है जहाँ पे षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश को मारने का मौका लगता है। जीवन में पूरी तरह से सब कुछ दुख से भरा हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके आगे का लॉजिक ये है, क्योंकि आम लोग यहाँ तक सोच पाते हैं और बुद्धिमान लोग यहाँ से सोचना शुरू करते हैं, यहाँ से आगे सोचना शुरू करते हैं। जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा हो, दुखपूर्ण ही दुखपूर्ण हो, तो प्रयास करके उसे ठीक करना चाहिए। ये पुरुषार्थ है, ये इंसानियत है, ये मानवता है, यही मनुष्य का मनुष्यत्व है। लेकिन इससे आगे की सोच ये है कि जीवन में सब कुछ ही एकदम से ठीक भी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो बस एक ही सॉल्यूशन आता है, जिसमें कि अब तक हमारे साथ समस्याएं आती थी, कुछ इश्यूज को उलट पलट कर देती थी, और अब तो हम ही नहीं रहेंगे, मतलब हमें ही वो समाप्त कर देंगी। ऐसा कब होता है? जब हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है तो अपनी रूटीन ऐसी बना लीजिए कि उसमें कुछ कठिनाइयां हों। आज भी हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग, चाहे सर्दी का मौसम हो, लेकिन सुबह उठ करके 4 बजे नहा लेते हैं। कुछ लोग कार्तिक के महीने में 1 महीने नहाते हैं सुबह उठ करके, सर्दी के मौसम में। इसके पीछे एक सोच ये भी होती है कि सर्दियां शुरू हो रही होती हैं, अगर एक बार सुबह उठने की आदत लग गई और सुबह सुबह ठंडे होते मौसम में, क्योंकि अभी इतना भी ठंडा नहीं हुआ है जितना कि पूस और माघ में ठंडक बढ़ जाती है, यानी कि दिसंबर और जनवरी में। तो नवंबर के महीने की ठंडक में, कार्तिक के महीने में एक बार जो व्यक्ति 1 महीने तक लगातार सुबह उठ करके नहा लेता है, जिसे कार्तिक स्नान कहा जाता है, तो उसके शरीर में ठंड को झेलने का अभ्यास आ जाता है, वो अभ्यस्त हो जाता है, उसमें हिम्मत और शक्ति आ जाती है। फिर पूरे ठंड के मौसम में उसकी सुबह उठने की आदत बनी रहती है। फिर भले ही वह थोड़ा लेट से भी नहाए, लेकिन उसे ठंड नहीं लगती है, अर्थात उसे कोल्ड का अटैक नहीं होता है, कोल्ड वेव का अटैक उस पर नहीं होता, उसके लिए जानलेवा नहीं होता है। ये सोच थी। और इसके पीछे भी जो हमारे महर्षियों की और मनीषियों की दूसरी सोच थी, वो ये थी कि मनुष्य के जीवन में अगर सब कुछ आराम ही आराम से पूरा हो जाए, आराम ही आराम भर जाए, तब तो उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो इस बार उसके अस्तित्व, उसके वजूद को ही मिटा देगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो उसकी मौत ही आने वाली है। इसीलिए इसी से बचने के लिए कुछ तपश्चर्या कीजिए। बहुत संपन्न है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप आइसक्रीम और पेस्ट्रीज ही खा करके पेट भरिए। सादा खाना खा करके भी रहें। बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं तो ऐश्वर्य, वैभव और विलासिता की वस्तुओं में पैसे को फूंक मत दीजिए। पैसे रहने दीजिए, लेकिन रहन सहन सादगी वाला रखिए। घर बहुत अच्छा भी बना लिया है तो ये जरूरी नहीं कि घर का ऊपर से डेकोरेशन कर दीजिए और उसमें मिलियंस खर्च कर दीजिए। सादगी से रहने में, गरीबी से रहने में एक फायदा ये होता है कि तपश्चर्या बनी रहती है, और जीवन में हमारा जो काल है, उसके पास जो मसला है वो जमा नहीं हो पाता है। नहीं तो वो हमारा जो काल है और हमारा जो अष्टमेश है, वो तो इंतजार करता ही रहता है, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, कि कब इसके सारे दुख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और कब इसके सारे सुख एक साथ जमा हो जाए, तब ज्यादा मजा आएगा इसको मिटाने में। और यही हो ही रहा है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुख अगर बहुतायत से मिल गया है, इन्फिनिटी में मिल गया है, जैसे किसी को प्रेम और प्यार ही बहुतायत में मिल गया है, तो ये तो उसको तो लग रहा होगा कि बहुत अच्छी चीज हो गई। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ये उसके लिए कहीं न कहीं अस्तित्व के किसी न किसी आयाम में खतरे की घंटी है। लेकिन इतना खुल करके देखना कौन चाहता है? जब व्यक्ति के पास धन आता है तो वो नशे में डूब जाता है। वो जरूरी नहीं कि वो कोकीन का नशा हो या अल्कोहल का नशा हो, वो धन का नशा भी एक नशा ही होता है। अपने रुतबे का, अपनी संपत्ति का दिखावा, इसी तरह प्यार का भी नशा होता है। हमें नशों से बचना चाहिए, हमें डोपामाइन डिटॉक्स करना चाहिए, हमें रियलिटी में रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए और अपनी सेटिंग्स को चेंज करते रहना चाहिए। थोड़ी सी कठिनाइयाँ खुद चुननी चाहिए। अगर आपको सब्जी लाने जाना है तो न तो कार से जाइए न बाइक से जाइए,
पैदल जाइए, साइकिल से जाइए। जरूरी नहीं है, अगर कार से जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एसी चला के ही जाएं। कभी कभी कार का एसी ऑफ भी रहने दीजिए, और जो भी गर्मी या ठंडक है थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कीजिए। बारिश हो रही है, आप घर से छाता लेके नहीं चले थे, रास्ते में दुकान में गए, बारिश हो गई, अब आप दुकान में हैं, बिना छतरी के आप घर जा भी नहीं सकते। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब 1-2 घंटे के लिए क्यों 500 रुपए का नया छाता खरीदना है। हो सकता है वो छाते की दुकान में न भी हो। तो ये कठिनाइयां आती हैं, तो ये प्रकृति आपकी मदद करती है कि थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार करा करके। लेकिन लोग बिफर जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो करेंगे क्या। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो घर चले जाएंगे तो वो वहां पे करेंगे क्या। यही सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे। जीवन में जो भी दुख हैं, जो पाप ग्रहों के माध्यम से, मीडियम से आते हैं, और जो बुरे भावों के माध्यम से आते हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। हो सके तो आगे बढ़ करके कठिनाइयों को स्वीकार कीजिए। कहने वाले सेजेस ने तो यहाँ तक कहा है कि आगे बढ़ करके अपना अंत कर लो, इससे पहले कि काल उठे और आकर के तुम्हारा अंत कर दे। क्योंकि काल एक न एक दिन तो अंत करेगा ही, सबका करेगा, सबका ही किया है, तुमको भी नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि काल आकर के तुम्हारा अंत करे। लेकिन अंत की बात तो हम सोचते ही नहीं है, हम तो यही सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। हम तो बीमारी की बात भी नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, अच्छा खाना पीना खा लेंगे, बुखार होगा तो पैरासीटामोल, क्रोसिन खा लेंगे या एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, कमजोरी होगी तो ताकत के टॉनिक्स खा लेंगे, फ्रूट्स के जूस पी लेंगे। ये कभी सोचते हैं कि बीमार भी होंगे? ये तो कभी सोचते ही नहीं है कि मरेंगे भी। ये तो कभी सोचते ही नहीं कि गरीब भी होंगे ही। खैर, जो भी हो, ये षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश का रोल था। रह गई बात कि अष्टमेश और ज्यादा डेडली है, उसमें बचने की चांसेस बहुत कम है, और द्वादशेश में बिल्कुल भी नहीं है। द्वादशेश की डिग्री अगर कम है तो उसकी दशा में शायद बचा जा सकता है। षष्ठेश की दशा में अगर षष्ठेश ग्रह की डिग्री मजबूत है तो षष्ठेश भी समाप्त कर दे सकता है। अगर षष्ठेश की दशा में षष्ठेश की डिग्री कम है तो हो सकता है कि सिर्फ परेशान करके छोड़ दे। आप क्यों निश्चिंत हो जाएं? उनका काम कष्ट देना है, थोड़े से कष्ट आप खुद ही क्यों न ले लेते हो। और हाँ, कष्ट लेने का ये तरीका नहीं कि हम दूसरों को कष्ट दे दें, तो फिर तो उसके बदले में प्रकृति हमें कष्ट देगी ही देगी, पाप का फल मिलेगा। ये सही तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई बुरे कार्य न किए जाएं, अच्छे कार्य ही किए जाएं। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली के षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश के विषय में कोई प्रश्न है तो उसे बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।